हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिज़ल्ट के बारे में, साथ ही यहाँ पर टेक्नीशियन और एएलपी सीबीडी 2 के कट ऑफ के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को इंतज़ार है अभी वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिज़ल्ट का है। और इसी को लेकर जो है कल टेलीग्राम ग्रुप में एक ये पेपर कटिंग वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 परिणाम 18 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा। ग्रेड 1 का परिणाम 12 तारीख को घोषित हो चुका था। तो आपको बता दूं, पहली बात तो ये जो आर्टिकल है ये मतलब कि एडिटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट 18 को नहीं आ सकता है। रिजल्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो सकता है कि आज भी आ जाए, क्योंकि होली के कारण रिजल्ट रुका हुआ था। आज भी आ सकता है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि 20 मार्च तक आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब साथ ही यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ रहा है, ऐसा ही ग्रेड 3 का भी कट ऑफ रहेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का कंपैरिजन आप लोग बिल्कुल ना करें। दोनों का बिल्कुल सिनेरियो अलग है, सिलेबस अलग है, दोनों में स्टूडेंट अलग हैं। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 कम शिफ्ट में हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखने को मिलेगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा जितना ग्रेड 1 का गया है। साथ ही यहाँ पर बात करें एएलपी के सीबीडी 2 के कट ऑफ के बारे में, तो वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो, आपको मालूम है 18,799 वैकेंसी हैं। 8 गुना अभ्यर्थी जो है वो सीबीडी 2 को क्लियर करके सीबीएटी में जाएंगे, यानी कि आपके साइको टेस्ट में जाएंगे। यानी कि 1,50,392 कैंडिडेट का चयन यहाँ पर होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत ही लो रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार एएलपी में मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन इसलिए हुआ था सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में, क्योंकि उस टाइम पर सारा ही सीन अलग था। आपकी वैकेंसी सडनली आई थी, सिलेबस नहीं था इतना लोगों को मालूम, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह इतना एक्टिव नहीं था, बहुत सारी कंडीशन थी। इस बार बहुत स्टूडेंट अवेयर हैं। जैसे कि आपको बताया कि पार्ट ए में आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस को यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर किया गया है 90 मिनट में। साथ ही ट्रेड टेस्ट जो है आपका 75 क्वेश्चन का 60 मिनट है और 35% यानी कि लगभग 27 नंबर आपको यहाँ पर भी लेकर आने हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि मेन जो आपका है ना वो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट लास्ट टाइम भी ऐसे थे, जो इस बार भी ऐसे बहुत रहेंगे। यहाँ पर तो उनके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे मेन एग्जाम में, बट वो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ट्रेड टेस्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पार्टी की तैयारी अच्छी की है और ट्रेड टेस्ट आपका सही नहीं जाता है तो ये पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हो तो ये आपका कोई मतलब नहीं है इन मार्क्स का। अगर बात करें यहाँ पर दूसरी, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होना है। आरआरबी वाइज एग्जाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा, रॉ मार्क्स के टर्म्स में ही आपके जो है कट ऑफ बनेगा। अब एक यहाँ पर मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, वैसे सभी तो जोन टू जोन वेरी करता है मैटर, बट अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हो तो 65 और 70 का टारगेट बना के चलना। रॉ मार्क्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें हो सकता है कि आप 65-70 का टारगेट बनाओ, हो सकता है कि आपके यहाँ पे 60 ही बने, 55 ही बने। तो जोन टू जोन इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जरूर हैं, क्योंकि 1.5 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, ओबीसी का 60 से 65, एससी में 55 से 60, एसटी में 50 से 55 और ईडब्ल्यूएस में 58 से 62, ये आपका है मैक्सिमम रॉ मार्क्स का टारगेट। इतना टारगेट और इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है कि किसी जोन में आपका जो है 58 पर यूआर में भी हो जाए, हो सकता है किसी जोन में 64 पे यूआर पे हो जाए। तो ये आपको टारगेट एटलीस्ट बना के रखें। मैक्सिमम रेंज मैंने यहाँ पर रखी है, इतने मार्क्स का टारगेट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई एएलपी की। बाकी टेक्नीशियन का रिजल्ट कभी भी आपका आ सकता है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अच्छे खासे कट ऑफ की उम्मीद है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है।